हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज से मैं कुछ ऑनलाइन के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग समझिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा क्लास में आके पूछ सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए ये सब वीडियोज़ आपको PSR कोचिंग क्लासेस पे मिल जाएंगी। PSR कोचिंग क्लासेस, ओके, बाय प्रियदर्शन सर। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के देखिए, अच्छा लगेगा, मुझे पता है ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगर संख्या की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा प्राकृत संख्या। क्या पढ़ लेते हैं? प्राकृत संख्या। कुछ नहीं सोचना है, बस यहाँ कंसंट्रेट करो, सब याद हो जाएगा। प्राकृत संख्या जो एक से शुरू हो। किससे शुरू हो? एक से शुरू हो, मतलब गिनती की संख्या। कौन सी संख्या? गिनती की संख्या। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4, ये सब अनगिनत तक जाएगा। ओके, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक हुआ, सबसे बड़ा अनगिनत हुआ। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 को हम लोग प्राकृत संख्या कह देते हैं। अब आ जाता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अब कुछ न करना है, खाली प्राकृत संख्या में जीरो लगा देना है। प्राकृत संख्या में जीरो लगा देने से, ओके, चलिए प्राकृत संख्या में जीरो लगा दीजिए। संख्या के पहले जीरो आ जाएगा। 0 1 2 3 4, यहाँ से कहाँ तक जाएगा? अनगिनत तक जाएगा। ठीक है, अब तुमको पूछेगा कि प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या यह दिख रहा है ना, यह गोल सन के जो लड्डू जैसा है, जीरो। ओके, इसके बाद हमको कुछ ना करना है, अब हमको करना है पूर्णांक संख्या, या पूर्णांक सीधा बोलो, इंटीजर्स बोलते हैं इसको, इंटीजर्स। ओके, अब इसमें कुछ ना करना है, ये तो जीरो भी आ गया, प्लस वाला संख्या भी आ गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला संख्या रखना है, मतलब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को लगा देने से। ठीक है, कर लिए। अब कुछ ना करिए, आप इसमें माइनस वाला लगा दीजिए, ऐसे करके जीरो भी लगा दीजिए, 1 2 3 4 भी लगा दीजिए। ये सब क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा बउआ सब। अरे आप लोग महान हैं, समझ भी करिए। चलिए अब हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संख्या रेखा। ऐसा लाइन खींचिए, खींच दिए। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया, सॉरी। संख्या रेखा खींचिए, बीच में रखिए जीरो, रख दिए जीरो, कोई दिक्कत ना। इस तरफ हमेशा प्लस रखिए, 1 2, ठीक है, 3, फिर 4 रख दिए, कोई दिक्कत ना। अब इनने माइनस वाला रखिए, -2 -3 -4 रख दिए, कोई दिक्कत ना। वेरी गुड। चलिए, बार बार मेरा माइक टकरा रहा है, क्या बात है भाई? कुछ नहीं, चलिए। तो जब कोई संख्या एक से शुरू होगा तो प्राकृत संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? प्राकृत, इनफाइनाइट तक। उसमें अगर जीरो जोड़ दोगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या, आ जाएगा इनफाइनाइट तक। और पूरा को ले लो, इनने भी इनफाइनाइट तक, इनने भी इनफाइनाइट तक, और बीच में जीरो भी, मतलब निगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी, यही तो पूर्णांक होता है। ठीक है, अब इसका एक चीज़ हम देखते हैं ना, अभी देखिए कैसे याद होगा, 10वीं में आता है, 9वीं में पढ़ना है। देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले बीच में लिखिए प्राकृत संख्या, लिख दिए, इसको घेरिए, फिर बनाइए पूर्ण संख्या, बना दिए। अब बनाइए पूर्णांक, बना दिए। अब देखिए जो अंदर वाला होता है ना, वो बाहर वाला का पूरा होता है। जैसे यहाँ पर सभी प्राकृत संख्या, चलिए इसको हम अलग लाइन, अलग पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं ना पेज, अभी क्या दिक्कत है, बहुत सारा पेज है मेरे पास। आइए देखते हैं। हाँ, हम क्या बोले थे, सबसे पहले ओम लिखना चाहिए पेज के शुरुआत में, ऊपर में। आप लोग ये भी सीखिए, और आप लोगों को गायत्री मंत्र का भी पाठ करना चाहिए 24 बार हर दिन। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या,
ये हो गया पूर्णांक। इस तरीके का बना लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। देखिए अंदर वाला बाहर वाला का पूरा पूरा होता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। बस हो गया। देखिए सभी प्राकृत संख्या जो होगा वो 1 2 3 4 होगा और सभी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होगा। तो ये जो 1 2 3 4 है इसमें सब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। थोड़ा सा सोचिएगा, हल्का सा, ज़्यादा दिमाग ना लगाना है। ठीक है, तो हो गया, आ गया। अब दूसरा में है सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है, क्योंकि पूर्णांक में भी प्लस वाला 1 2 3 4 आता है। ठीक है, मतलब क्या कहने का है कि जो ये 1 2 3 4 हुआ और ये 0 1 2 3 4 भी होगा, इसमें माइनस वाला भी आएगा। तो यहाँ प्लस वाला सभी तो आ रहा है ना। अगर हम 10 रुपये की बात करेंगे तो उसमें 4 रुपया तो इंक्लूड होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होबे करेगा। तीसरा देखते हैं, उलट दीजिए इसको, उलट ये भी कर लीजिए एक और, कि सभी जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक होती है। कैसे होती है वो देखिए। अब जो पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 और इसमें भी आता है माइनस वाला नंबर, 0 भी आता है, प्लस वाला, सब नंबर इसमें तो आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। अब जो है मुझे कुछ ना करना, इसको उल्टा कीजिए। क्या कीजिए? उल्टा। समझ लो बउआ, ये जो सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण होती है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हारे पास 4 रुपया है, 10 रुपया 4 रुपया की बात करते हैं, तो 10 रुपया में तो 4 रुपया आएगा, लेकिन 4 रुपया में कहियो 10 रुपया आएगा? नहीं ना आएगा। तो सभी जो पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें एगो 0 ज़्यादा है, 0 के कारण हो गया दिक्कत, न तो हो जाता। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। फिर सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होगी, ये तो हम लिख दिए। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, सभी पूर्णांक भी प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाला आता है। लेकिन क्या प्राकृत में माइनस वाला आता है? नहीं ना आता है। तो बस हो गया, बात खत्म। अगला, सभी पूर्णांक, थोड़ा सा राइटिंग मेरा सा बढ़िया है लेकिन जल्दी लिखने के चक्कर में, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये 10वां में देखना ना कितना काम आएगा। अब आप लोग के लिए कुछ वर्क है। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही। जो 1 से शुरू होगा, ठीक है, 1 वो प्राकृत संख्या, 1 में 0 लगा दोगे, पूर्ण संख्या, 0 वाला में माइनस लगा दोगे। ठीक है, देखो ये PSR है। ओके, तो 1 वाला में 0 लगा दोगे तो पूर्ण संख्या, 0 वाला में माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलिए? 1 वाला में माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। तो सभी पूर्णांक जो होता है वो प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होती, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। आप लिख ली, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन प्राकृत संख्या है? -1 2 3 4 5 6 -2 0 8 9, गोल घेरा लगाना है। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन और आज का जीके ये है आपका। आज का जीके, ऑक्टोपस के पास 3 गो दिल होता है। कै गो दिल? ऑक्टोपस के पास 3 दिल। ओके, और दूसरा जीके आज का, मधुमक्खी के पास 2 गो पेट होता है। कै गो पेट? 2 गो पेट। डन। ठीक है, एक और करवा दें? नहीं, ठीक है, 2 ही रन देते हैं। तो इतना आप लोग आजकल वो देखिएगा, एक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग के क्लास के लिए मेन रूप से ये हमारे नव उदय बैच के लिए है। ठीक है।
PSR नवोदय बैच। आप लोग हमारे यहाँ नंबर पे कॉल करके 83 35 92 66 50 पे अपने बच्चे का एडमिशन के लिए क्वेरी कर सकते हैं। जो आसपास के हैं, वासुदेवपुर, चंदेल, आसपास के सुपौल, इधर और आसपास सरमसपुर, इधर थोड़ा सा हरपुर, फटिकवारा, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पूर्ण गारंटी रहेगी 10th तक का क्लास, 1 to 10th। अभी तो 10th है, 12th भी जाने वाला है। ओके, चलिए इस बार का रिजल्ट भी मेरा बढ़िया रहा है। आप लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।